मैच की? किसने परमिशन दी? पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है। एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे। ये मजाक है। आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूं इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। और ना मैं एक और बात बोलूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन? तस्वीर में देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं, जनरल बख्शी साहब आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खोल रहा है इस वक्त। क्या हो गया बीसीसीआई को? इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ। देश कुछ भी सोचे, इनको पैसे बनाने हैं। अरे छोड़ो यार, ये कोई जंग नहीं, बंद करो इसकी ऑडियो बंद करिए। प्रॉब्लम क्या है? और आज सब कह रहे क्रिकेट की इंडस्ट्री, अरे कहाँ की इंडस्ट्री बनी? ये लोगों की भावनाओं की इंडस्ट्री है क्या? नहीं, देखिए जावेद, एक मिनट, अतुल वासन जी, जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता? भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए। हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी। पूछिए उनको, बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की? किसने परमिशन दी? पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ। यही बाकी था। ऐसी बेशर्मी, दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो पूछे, होते कौन हो आप रिपब्लिक भारत? हम हैं रिपब्लिक भारत। हम पूछ रहे हैं आपको बीसीसीआई। क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है। एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे। ये मजाक है। दुबई हो या लॉर्ड्स, पूछता है भारत। क्या कंपल्शन है भाई? कितने पैसे बनेंगे हमें बताइए, कितने पैसे बनेंगे बताइए हमें। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इनके बहुत पैसे बनने वाले हैं। मुझे लगा कि एक तरह का अकेलापन लग रहा है आज, कि ना सरकार हमारे साथ है, ना बीसीसीआई हमारे साथ है, सब कुछ झूठ था। हमें बोला गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई संपर्क नहीं रखेंगे, तो ये स्पेशल रिलेशनशिप क्यों रखनी चाहिए हमें? ये सवाल मैं जनरल जीडी बख्शी से करना चाहूंगा कि ये स्पेशल रिलेशनशिप क्रिकेट की क्या होनी चाहिए। ये कह रहे हैं जनरल साहब कि खेलने दो, क्रिकेट है, खेल है, मगर इसका बड़ा इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है लोगों पर। बहुत बड़ा इमोशनल इंपैक्ट हो रहा है इसका। अर्नब एक दूसरा खेल भी है ना, खून का खेल। हमने ये देखी खून की होली पहलगाम में। 26 हमारे लोग और एक हमारा नेपाल का भाई, 27 ये तो वहां बेदर्दी से मारे गए आसिम मुनीर की बहकावे पे, उसके कहने पे। इनका धर्म पूछ के इनको मारा गया, कलमा पढ़वा के, पतलूने उतरवा के मारा गया। साहब आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूं इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। और ना मैं एक और बात बोलूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है?
मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं अर्नब, कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी नफरी, जो कि वो आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना, जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे जी। और भी कितने शहीद हैं जी अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब, वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ अफ्रीका था, अपार्थेड रेजिम, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी किसी ने ओलंपिक्स में नहीं बुलाया, किसी ने एशियाड में नहीं बुलाया, किसी ने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं बुलाया, कहीं नहीं बुलाया, आने नहीं दिया। तो ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? लोग मरे तो मरे हमारी बला से, बीसीसीआई का प्रॉफिट अनिवार्य है। क्यों साहब, क्यों अनिवार्य है? ओपनिंग एशिया का कोई नहीं मारा इसलिए। हम भी देखते हैं आपके सुर कैसे होते, हम भी देखते हैं अर्नब इनके सुर क्या होते। अगर इनके परिवार का कोई मारा गया होता तब भी ये इतनी गर्मजोशी से एशियाड खेलने जाते क्रिकेट, क्योंकि ना आपका कोई फौज में है ना सीमा पे है, इसको रखो। तो आपकी तो मौज है साहब, फौज नहीं मौज है आपकी। ये तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये तस्वीर, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं ना, ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं जनरल बख्शी साहब, आप देखिए इस तस्वीर को, मेरा खून खौल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया है बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोचे, इनको पैसे बनाने हैं। और पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा और हम क्रिकेट खेलेंगे। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहिए अर्नब गलत कह रहे हो, सचिन तेंदुलकर को सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे सचिन तेंदुलकर ने जब जरूरत पड़ी कभी अपना मुंह नहीं खोला। मैच फिक्सिंग एलिगेशंस जब हुए तो सचिन तेंदुलकर सब चुप रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब चुप रहे, तब सिस्टम के बन जाते हैं। इतना कुछ मिला, इतना पैसा, इतना शोहरत, और क्या चाहिए भाई? क्या डरते हो सचिन तेंदुलकर? आवाज उठाओ, हर चीज पे ट्वीट करते हो, घर में जो आपका खाना बनता है उस पर आप ट्वीट करते हो, फेसबुक करते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस चलाते हो। और आज सब ले कह रहे क्रिकेट की इंडस्ट्री, अरे कहां की इंडस्ट्री बनी? ये लोगों की भावनाओं की इंडस्ट्री है क्या? अच्छा नहीं, देखिए जावेद में, एक मिनट, अतुल वासन जी, जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता? कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं, ये ऐसे लोगों के टीम के साथ हम खेलेंगे। तुमको आप सीरियसली कैसे ले सकते हो? अरे किसको सीरियसली लूं मैं? कामरान अकमल को सीरियसली लूं? शाहिद अफरीदी को सीरियसली लूं? किसको लूं मैं सीरियसली? मैं भारत के लोगों को सीरियसली ले रहा हूं। क्या अंग्रेजी में मत बोले, हिंदी में बोल सकते तो बोले, हिंदी प्रोग्राम है नासिर जी, अपनी अंग्रेजी पना मत चलाइए इधर। अब मैं बोल सकता हूं, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैं बोल सकता हूं। बोलिए। हाँ, बोलने के लिए 100 बातों की 2 बातें हैं भाई, 100 बातों की 2 बातें। सबसे पहली बात यह है कि भारत इतना महान है। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, ये भारत महान है, क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से खेल के महान बनेंगे। बोल सकता हूँ? नहीं, ये बकवास नहीं बोल सकते, बकवास है। हाँ, आपकी बात बकवास है। भारत इतना स्ट्रॉन्ग देश है कि वो अपना पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी ठोक सकता है और जंग के मैदान में भी ठोक सकता है। अरे छोड़ो यार, ये कोई जंग नहीं, बंद करो इसकी ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करिए। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या चक्कर क्या है? जंग की मैदान, खेल की मैदान, ये मजाक समझ के रखा है इन्होंने। आपके पैर पे, सुनो मेरी बात, अगर नहीं मजाक है अतुल जी, मरना पसंद करेंगे कि पैर काटना? आप ये कह रहे हैं, एक अतुल जी मुझे बताइए, ये लोग ऐसा सवाल का जवाब दीजिए। अतुल जी मेरी बात सुनिए,
क्या ये बात है? खेल सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा 1987 में जनरल जियाउल हक मैच देखने के लिए आए थे तो कशीदगी कम हुई थी। नफरत किसी मसले का हल नहीं है। सबको दिखाइए प्लीज, वीडियो दिखाया। ये जो नफरत बोई जा रही है देश में, ये नफरत किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, किसके तरफ नफरत? आपको क्या प्यार है पाकिस्तानियों से? आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है? अलग रखो। आपको पाकिस्तान से प्यार हो गया है, सियासत अलग है। आप रोमांस कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। नफरत है मुझे। हमें प्यार आपको इनसे नफरत है। क्यों नहीं है? ये जो मोहतरमा आपको नफरत क्यों नहीं है? प्यार है। मोहतरमा नहीं है, इनके हस्बैंड मोहतरमा नहीं है। भाई भी है। ये शहीद शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी है। ठीक से बात करिए इनके साथ, उंगली दिखाए ना करे। बिल्कुल, मैं मोहतरमा इज्जत के साथ ही नाम ले रहा हूं। मोहतरमा इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। मोहतरमा उसी को कहते हैं जिसको इज्जत के साथ नाम लेते हैं। इनके अगर वो शोहर थे तो हमारे भाई भी थे। अरे छोड़िए, ऐसा नहीं कि वो हमारे भाई डायलॉग नहीं थे। मत दीजिए इधर प्लीज। और जो लोग आज हुकूमत के खिलाफ बैठे हुए चैनल पे आपके, कल तक वो नरेंद्र मोदी की सारी बातों को सही मानते थे। देखिए, ये पहली बात तो पॉलिटिकल नहीं है। रशीदी जी, रशीदी जी, ये गलत कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं? रशीदी जी, एक मिनट रशीदी जी, पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।